Yes, sir. Hello, sir. Hello, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon. Good Good afternoon. Very good afternoon. afternoon. नमस्ते जी, नमस्ते। हाँ जी, तो क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। और आज का जो टॉपिक रहेगा आपका, आज का टॉपिक कौन सा है? अकाउंटिंग बेसिक इंडस्ट्री जॉब वर्क है ना? जॉब वर्क है ना आपका। बट उससे पहले हमने लास्ट क्लास जो करी थी, तो उसमें मैंने याद हो आपका असाइनमेंट का कुछ आपके ऊपर छोड़ा था। क्या चीज? जीएसटी की एडजस्टमेंट। ठीक है, जो हमने क्वेश्चन किया था बिल ऑफ मटेरियल, जैसे जिन्होंने नहीं देखा होगा उसकी रिकॉर्डिंग देख लेना आप लोग, फिर आपको क्लियर चल जाएगा। बट ये बैकग्राउंड से जिससे वही सारा म्यूट करो अपने आप को। ठीक है, तो इसमें जो हमने क्वेश्चन किया था, तो बिल ऑफ मटेरियल की एज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती है, तो हम उस केस में कैसे अपनी अकाउंटिंग मेंटेन करेंगे और किस बेसिस पे कैसे कैसे उसकी प्रोसेस यूज करके जो प्रॉपर स्टॉक आपका है, जो रॉ मटेरियल या फिनिश गुड्स, कैसे उसको मेंटेन करना है, उसका कैसे आपको टैक्सेशन जो लग रहा था उसको कैसे निकाल के जीएसटी के एडजस्टमेंट। तो लास्ट क्लास में एक बच्चे ने तो मेरे को अभिलाष जी ने बताया कि टैक्स बना है, बाकी और कौन बताएगा अभी क्लास के अंदर? सर मेरे हुआ तो मेरा भी गया। कर लिया सर, मैंने भी कर लिया। और टैक्स किसमें बना था सबसे पहले ये बताइए। सर टैक्स तीनों में ही बना है। तीनों में ही बना है। यस सर। कितना टैक्स बन रहा था तो आपको बताइए, बैलेंस शीट में आपको दिखा रहा होगा एग्रीगेट आ रहा होगा 2,26,170, है ना? इसके बाद एडजस्टमेंट में बता रहा हूँ सर मैं तो। अच्छा, और ये सारी फिगर्स थी, तो आज एडजस्टमेंट सबसे पहले आप बताओगे, उसके बाद फिर चलेंगे जॉब वर्क पे। इसके लिए क्या करूंगा, सबसे पहले मैं आपका जनरल वाउचर में जाऊंगा ना एडजस्टमेंट के लिए। यस सर। तो हम क्या करेंगे जी, यहीं से आप वाउचर्स पे चले जाओ, वरना सीधा यहाँ पे जाके वाउचर्स और F7। और क्या करना है जी, आप बताओ अब क्या करूं मैं यहाँ पे? ऑल्ट जे। ऑल्ट जे करना है और सिलेक्ट करना है क्या? जीएसटी और नेचर ऑफ एडजस्टमेंट, डिक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी। डिक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी। डिक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी हम कब करते हैं? जब सर टैक्स भर रहे हैं। हाँ जी, जब टैक्स हम भरे और प्लस हमारे पास इनपुट आउटपुट दोनों होते हैं। ठीक है, डिक्रीज और यहाँ पे एडजस्टमेंट अगेंस्ट क्रेडिट। और यहाँ आके क्या करेंगे, आउटपुट जितने भी आउटपुट आते हैं सबसे पहले आईजीएसटी वाला लेना, देन एंटर करके यहाँ पे 202,500, फिर इसको डेबिट करके आउटपुट सीजीएसटी कितना 67500, फिर इसको डेबिट करके आउटपुट 67500, देन एंटर करके यहाँ पे अब क्रेडिट, क्योंकि आउटपुट देखो आपके नहीं है, तीन ही आउटपुट थे। अब हमारे क्रेडिट में देंगे इनपुट। तो इनपुट पे देखो सीजीएसटी एसजीएसटी है, आईजीएसटी नहीं है, तो आपको जो कैसे एडजस्ट करना है, तो आपको इनसे ही एडजस्टमेंट होगी। तो इसकी एडजस्टमेंट अभी कौन समझाएगा, अभी देखते हैं। बट उससे पहले हम इसकी वैल्यू लिख देते हैं, ऑल्ट सी करके 337,500 माइनस कर देंगे जी आपका करंट बैलेंस 281,835, देन एंटर करके वैल्यूज आ गई एंड यहाँ पे इनपुट। ये भी अब यही रहेगा क्योंकि आपको निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब नहीं लोगे तो आप देखोगे कि जो हमारी एडजस्टमेंट होती थी, आपको पता है आई को सबसे पहले खत्म करना, बट आई का तो आपके पास क्या है अभी, आउटपुट है, तो हमें आई से तो कोई लेना देना नहीं है। आई को समझ लेना, आई जीएसटी टेबल निकल के पता चल गया आपको इतना है। बट फिर आप देखोगे सी और एस में आउटपुट इतना और इनपुट इतना है, तो आपको भी पता चल रहा है कि इसका इनपुट अपने ही हेड से सेटअप हो जाएगा, है ना? यस। अगर इन केस क्या होता है कि ये वाला आपका क्या होता है इनपुट ज्यादा और ये कम, तो उस समय क्या होता है अपने से सेटअप होता, और बाकी जो इसके इनपुट होता कैरी फॉरवर्ड। ठीक है, तो सबको क्लियर है यहाँ तक लगता है मेरे को। और एंटर करके फिर हम टैक्स के लेजर बना देंगे। अब टैक्स आपको पता चला साफ था कि आई का तो पूरा का पूरा पे कराना हमें, जो कि 2 लाख समथिंग आपको दिखाया, 2,02,500, और इसमें से जो लेस करके बचेगा आपका। तो हम आते हैं यहाँ पे और क्या करते हैं जी, ऑल्ट सी क्या बनाएंगे, आईजीएसटी किसमें रखेंगे इसे, हाँ जी करंट लायबिलिटी, क्योंकि हम रूटीन टैक्सेस हम खत्म करें तो इसको उसमें दोबारा मत रख देना, करंट लायबिलिटी। और फिर मैंने एक चीज बताई थी, जीएसटी में क्या करना है आपको,
अनरजिस्टर्ड। हाँ जी, अनरजिस्टर्ड अननोन कर दो, जो कि आपकी रिपोर्टिंग में कभी इशू वेट ना करे, क्योंकि लेजर आपका इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए आपकी जीएसटी की रिपोर्ट्स में, या मिसमैच खड़ा कर दे आगे जाके। फिर ऑल्ट सी करके सीजीएसटी पेबल, इसमें जी करंट लायबिलिटी इसको अनरजिस्टर्ड या नॉन कर दो, और देन यहाँ के सारा इसमें नहीं, ऑल्ट सी से मैंने कहा कैसे निकालोगे जी, 11,833 500 माइनस 55,665, तो आपका कितना आ गया 11,835। फिर ऑल्ट सी करके एसजीएसटी टेबल करंट लायबिलिटी इसको कर देंगे जल्दी से। तो ये लास्ट वाला टॉपिक था जो कि आज हम इसको कंप्लीट कर रहे हैं। पेजअप करके कौन सी रेट में एडजस्टमेंट, तीसरा जब भी आप पे करा रहे हो, जिसमें पे करा रहे हो 5 करके स्ट्रेट पेमेंट के लिए आपको क्या शॉर्टकट की यूज करनी पड़ती है, कंट्रोल एस। हाँ जी कंट्रोल ऑल्ट एस होता है, ऑल्ट एस से इसमें नहीं होता ना सर। हाँ, इसमें ऑल्ट एस हटा दिया आपका, इसमें कर दिया कंट्रोल एफ आपके, ठीक है। स्टेट पेमेंट जीएसटी रेगुलर, यहाँ पे अप्रैल उठा रहा है, बट आप क्या करोगे 1 से 1 5 करोगे अगर आपका क्या है कि एजुकेशन मोड यूज कर रहे हो, और ना 30 अप्रैल नहीं उठाता आपका, तो यहाँ दिखा दोगे आईजीएसटी पेबल 7202500, फिर डेबिट पुट करना है इसे आपको, अगर ओवरहेड है तो सीजीएसटी पेबल 11,835, फिर डेबिट करके एसजीएसटी पेबल 11,835, सर एंटर करके यहाँ पे एसबीआई बैंक से हम पेमेंट कर दे रहे हैं जी इसके, कंट्रोल है, सर एंटर करके इसको एंटर, जो भी कार्ड ई फंड ट्रांसफर है, मैंने कहा ये ई फंड ट्रांसफर है, देन कंट्रोल है। यहाँ पे कोई डिटेल बताना चाहते हो जीएसटी से रिगार्डिंग, जैसे मान लो आप जब चालान पे कराते हो तो नेट बैंकिंग का यूज करते हो, तो फिर एक पेमेंट फिर बताता है ना सक्सेसफुली पेमेंट आपका, फिर उसमें डिटेल आती है, तो वो डिटेल आप फिल कर सकते हो, वरना अगर अभी नहीं है तो आप नो करके सेव कर देंगे। तो ये चीज होगी जी आपकी एडजस्टमेंट कंप्लीट। सर पेमेंट में क्या शॉर्टकट था जीएसटी की, मैंने पेमेंट कंट्रोल एफ, कंट्रोल एफ। हाँ ठीक है। तो ये जाके आपका लास्ट क्लास वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये आपको इसलिए दिया था क्योंकि जीएसटी का एडजस्टमेंट आपको पता होनी चाहिए। प्लस अब बात करते हैं जी, क्वेश्चन है तो जैसे आपने अभी आईजीएसटी सीजीएसटी टेबल क्रिएट किए जो वाउचर, तो सर आपने जीएसटी पे जो डिटेल है वो रेगुलर को अनरजिस्टर्ड कर दिया, तो सर जैसे आपने जो डिटेल फिल की थी आईजीएसटी टेबल वगैरह की, तो आपने जब वो लेजर क्रिएट कर रहे थे तो आपने जीएसटी डिटेल्स में जो रेगुलर था उसको अनरजिस्टर्ड कर दिया था। तो सर वो इस केस में क्या है, अगर जैसे हम B2B जैसे तो उसमें हमें ऑन रखना पड़ेगा उसको रेगुलर वगैरह। देखो वो ना, अगर जैसे आपकी पार्टी का लेजर बन रहा है तो आपको बताना कंपलसरी है। अब मान लो पार्टी का लेजर नहीं है, क्योंकि लेजर में क्या है ना, बाय डिफॉल्ट अगर आप जीएसटी एनेबल करते हैं तो सारी चीज शो कर रही होती है, बट जिन चीजों में जैसे मान लो हम सैलरी का बना रहे थे तो उसमें जीएसटी अप्लीकेबल पूछता था, हम उसको नॉट अप्लीकेबल लेके चलते हैं क्योंकि सैलरी में कोई जीएसटी से रिलेटेड नहीं है। वैसे हम फिर आईजीएसटी पीजीएसटी पेबल है, अभी कोई पार्टी तो है नहीं जिसमें हम रेगुलर अनरजिस्टर्ड ये बताए या हम पोजीशन नंबर डाले, है ना। तो इसलिए हम क्या करते हैं, उसको अनरजिस्टर्ड इसलिए लेके चलते हैं, अननोन कर दो आप उसे। क्यों? क्योंकि आगे कभी कभी पता था ये इन चीज आपकी मिसमैच में खड़ी हो जाती है, ठीक है। तो इस इन चीज को मिसमैच में ना खड़े होने दे, इसलिए हम उसको क्या कर रहे हैं, चीज को अननोन या अनरजिस्टर्ड कर दो, जिससे कि आपकी जीएसटी की रिपोर्टिंग में इफेक्ट ना करे। वरना मान लो अब ये जितनी एंट्रीज मैं हर महीने कर रहा हूँ 12 एंट्रीज ये है, फिर आगे जैसे सैलरी रेंट इन सबको पे कर रहा हूँ मैं, उसमें बहुत सारी एंट्रीज आपकी मान लो पूरी अकाउंटिंग में 500 एंट्रीज ऐसी क्या होगी मिसमैच में जाके खड़ी होगी, तो वो क्या होगी फिर आपकी बहुत ही आपको लगेगा कि जीएसटी मिसमैच कहाँ से आ रहा है, आप देखोगे तो कहीं रहेगा ही नहीं। क्योंकि क्या है, ये हमने क्या करा, जब लेजर बनाया तो हमने इन्फॉर्मेशन देखी है, ठीक है। हाँ जी, तो यहाँ तक देखो एक टॉपिक कंप्लीट। आज का जो हमारा टॉपिक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक नई कंपनी बनाएंगे, कंट्रोल बिजनेस को बंद कर दे रहा हूँ। ये कंपनी का काम हो गया जी कंप्लीट। अब बात आ जाती है जो आज का हमारा टॉपिक है, जैसे ये तो ये रहा जॉब वर्क आउट। अब आपका पता है क्या, आपको जॉब वर्क में भी आप देखो क्या करोगे, मैन्युफैक्चरिंग की जैसी एक प्रोसेस यूज करोगे, बट क्या होगा, ये एज अ मैन्युफैक्चरिंग नहीं कंसीडर किया जाता है, क्योंकि आपका जॉब वर्क और मैन्युफैक्चर वाउचर दोनों में मतलब 19-20 का है, मतलब दोनों एक दूसरे से बहुत रिलेटेड है। बस इसमें डिफरेंस क्या होता है आपको याद रखना है कि मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है कि आप रॉ मटेरियल आप खुद परचेज करके ला रहे हो, फिर उसको कन्वर्ट कर रहे हो, मतलब कोई प्रोसेस यूज करके, उसके बाद आप सेल आउट कर रहे हो, ये होती है मैन्युफैक्चरिंग।
अगर आप जॉब वर्क करते हो, जॉब वर्क क्या होता है जी, आपका एक आप करवा रहे हो या कर रहे हो, तो अभी हम जो करेंगे वो करवाने वाली थी, हम आगे से जॉब वर्क का ऑर्डर पास कर रहे हैं करवाने के लिए, कि मतलब हम फर्स्ट पार्टी हम सेकंड पार्टी को बोल रहे हैं कि आप ये मेरे लिए क्या करो, बना के दो। जिसमें क्या रहता है जॉब वर्क में, सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज नहीं आ रही है, एक बार चेक करो, आ रही नहीं आ रही आवाज? सर आ रही है क्लियर। हाँ जी प्रदीप जी, एक बार चेक करो, आपने ज्वाइन वहाँ पे पूछता ऑडियो, वो एक बार करा या नहीं करा? ठीक है जी। तो इसमें क्या है आपका जो जॉब वर्क है, इसमें क्या रहेगा आपका कि इसमें जैसे मान लो मैं क्या करता हूँ जी, मैंने कहा कि मैं बिस्किट सेलर हूँ, तो मैं क्या करता हूँ अपने लिए बिस्किट बनवाता हूँ। ठीक है, जैसे हमने एक एग्जांपल ले रखा है कि मैं क्या करता हूँ, एक ट्रेडर हूँ कहते हैं बिस्किट का, कि मैं बिस्किट क्या करता हूँ आगे रिटेलर को या जहाँ भी सप्लाई करनी वो करता हूँ मैं। तो मैंने कहा जब मैं बनवाता हूँ तो मैंने कहा कि मैं अपने लिए क्यों बनवाऊँ, आगे से जो मेरे को वर्कर मिल रहे हैं, अब मान लो आगे से कोई ऐसी कंपनी जो ये चीज काम करके देती है, खाली उनको ये सर्विस प्रोवाइड करती है, तो हमने उनको क्या करा, ये बोल दे जी आप ये लो मेरा मटेरियल और आप इसको क्या करो, बिस्किट बना के मेरे को वापसी कर दो। तो ये होता है जॉब वर्क। जैसा आपने देखा होगा कि टेलर को आप कपड़ा दे आते हो, टेलर आपके लिए शूट या जो भी अपने पैंट शर्ट कोट पैंट जो सिलवाया वो सिल के आपको दे देता, आप उसको क्या दे देते हो? हाँ जी, काम आप दे देते हो, उसके बदले पैसे नहीं देते ये अच्छा सर। हाँ पैसे तो सबसे जरूरी है ना। यस सर। तो वही चीज है जॉब वर्क में, यही रहता है कि जॉब वर्क में जैसे प्रोडक्ट मेरा रहेगा बट मैं सेकंड पार्टी को दूंगा उसको, मतलब जो भी जो सर्विस दे रहा है उस चीज को बनाएगा और वापसी मेरे को वापसी दे देगा। ठीक है, तो ये कहलाता है जॉब वर्क। मैन्युफैक्चरिंग में क्या हो रहा था कि मैं ही मटेरियल ला रहा था, मैं ही इसको बना रहा था, उसके बाद फिर बाकी अदर्स को सेल कर रहा था। देखो इसमें बस थोड़ा सा डिफरेंस है, जीएसटी की जो लॉ उनमें भी बस थोड़ा सा इसमें डिफरेंसेस लिखा है कि जिसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, उसको जॉब वर्क में कंसिडर करोगे और उसको आपका एज ए मैन्युफैक्चरिंग में। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस पता चल गया? यस सर। कि अब जॉब वर्क कौन सा है, मैन्युफैक्चरिंग कौन सा है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है जॉब वर्क, तो इसमें आप बोलोगे कि अब जॉब वर्क तो है बट आपने देखा होगा जॉब वर्क में क्या, मैंने कहा कि मैं अपना सामान उसको दूंगा, जो भी मतलब उसमें लगने वाला होगा मैंने उसको सामान परचेज करके दिया, फिर उसके पास माल जाएगा, फिर वहां से माल बनने के बाद मेरे को वापसी रिसीव होगा। तो इस केस में आपको कुछ लगता है कौन से वाउचर हम यूज कर सकते हैं? ट्रांसफर वाला कर सकते हैं शायद। ट्रांसफर वाला कर सकते हैं जी, सिद्धांत जी ने बताया। और कोई? हाँ जी, और किसी ने आइडिया नहीं लगाया तो आइडिया बताते हैं आपको कि इसके अंदर आपके दो एक्स्ट्रा वाउचर, जैसे एक तो जॉब वर्क आउट और इन तो हम करेंगे, जैसे हम परचेज सेल ऑर्डर के टाइम में हमने ऑर्डर प्रोसेसिंग करी थी, बट इसमें क्या रहेगा जॉब वर्क आउट और इन रहेगा। और इसके लिए दो वाउचर और अनेबल होंगे आज, जो बाय डिफॉल्ट अनेबल हो जाते हैं। कौन से? तो देखो यहाँ लिखा हुआ भी है, अगर किसी ने ध्यान दिया होता तो देखो बता सकता था, ऑटोमेटिक अनेबल हो जाएंगे। कौन सा? यूज मटेरियल इन और आउट वाउचर। ये कहने का मीन्स क्या, क्योंकि देखो अब मैंने किसी पार्टी को क्या बोला कि एक मैं जॉब वर्क दे रहा हूँ उसको काम करने के लिए, तो मैं उसको कोई अगर मैं सामान भिजवा रहा हूँ तो मैं अपना सेल का बिल रेज कर दूंगा उसके लिए? बताओ। नो सर। नहीं ना। और या वो परचेज का बिल अपना रिकॉर्ड कर लेगा कि मैंने सामान भेजा वो परचेज में चढ़ा दिया, ऐसा तो गलत हो जाएगा। फिर क्या होगा, जीएसटी की लायबिलिटी मेरी तरफ से बन जाएगी, उसके लिए इनपुट बन जाएगा, है ना। और ऐसा तो केस ही नहीं हुआ, क्योंकि हमने क्या करा है कि उसको बनाने के लिए था, उसके बाद जो उसकी सर्विस के चार्जेस होंगे हम उसको फिर वो पे कर देंगे उसमें, है ना। ये सारी चीज करेंगे। तो ये सारी चीज आज देखने वाले हैं हम कि इसके अंदर कैसे कैसे आपका क्या है जी, जीएसटी आपका कैसे उसमें मेंटेन करना है, कैसे जॉब वर्क की प्रोसेस चलेगी अगर हम जॉब वर्क का ऐसे काम करते हैं, और उस केस में कैसे कैसे आपको टैली के अंदर अपनी अकाउंटिंग मेंटेन करनी है। क्योंकि अभी तक हम देख के आ चुके हैं ट्रेडिंग, सर्विस, ऑर्डर प्रोसेसिंग, जो ऑर्डर डायरेक्ट वैसे होती थी, फिर आपकी मैन्युफैक्चरिंग और अब आपके आगे जॉब वर्क। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर सबको? ठीक है, तो इसमें देखो हमने स्टेप क्या फॉलो करेंगे, हम सबसे पहले वो समझते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट सबसे पहले आपके माइंड में वो बनना चाहिए। ये नहीं कि सीधा आप इंट्रीज करने चले जाओ, अब हो क्या रहा है हमें वही नहीं पता। तो हम सबसे पहले आज क्या करेंगे, हमारी जो कंपनी रहेगी, देखो डीके प्राइवेट लिमिटेड ये हमारी कंपनी है, हम क्या करें, प्लेस एन ऑर्डर नंबर ये, तो किसको जी आपका, तो इसको ये हटा देना, इसको कर देना जी, अब है ये 2। ठीक है, 2 किसको, आर के पीवीटी एलटीडी को। ठीक है, जो कि हमारा कौन रहेगा, सन्डी क्रेडिटर्स डिटेल आर फॉलोइंग्स। आपकी क्या, हमने उसको बोला
बिस्किट के लिए कि आप हमारे लिए बिस्किट बनाओ, जिसमें क्या होगा, ये सारा का सारा मटेरियल लगना है जो कि हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसे। अगर वो खुद ही लगा के देता तो फिर क्या होता, वो एज ए मैन्युफैक्चरिंग कंसिडर होता, वो जॉब वर्क नहीं कहलाता है जी आपका। ठीक है, अब जैसे आपने देखा होगा, जैसे शादी पार्टी में बैंकेट्स बुक करते हो आप, है ना, तो उसमें क्या रहता है कि आप बस वहाँ बुक कर देते हो, खाना पीना सब चीज वही। तो बैंकेट वाले क्या करते हैं, उसमें भी वो अपनी ये वाली सर्विस उसको प्रोवाइड कर देते हैं कि आप आओ हमारे बैंकेट में, ये मतलब ये बनाओ, आपका टेंट का काम रहेगा आपका ये, तो वो भी इस बेसिस पे काम चलता है। तो ये सारी चीज आपको समझनी आनी चाहिए सबसे पहले। फिर इसमें देखो, हम ये प्रोसेस जब यूज कर लेंगे कि जॉब वर्क हमने रिकॉर्ड करा, रिकॉर्ड करने के बाद अगला स्टेप क्या रहेगा आपका, मटेरियल भिजवाने के लिए, कि हमें जो ये मटेरियल है, क्योंकि अब सामने वाले को हमने ऑर्डर दे दिया, उसको पता चल गया जी ये चीज उसके लिए बना के देना है, बट वो बनेगा कब, जब हम अपना मटेरियल उसके पास भिजवाएंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, मटेरियल आउट। उसके बाद फिर जो मटेरियल बनने के बाद ये सारी रिपोर्ट होगी, उसके बाद हम क्या करेंगे, मटेरियल जब बन जाएगा तो पार्टी हमारे पास भिजवाएगी भी, है ना। हाँ जी, यस सर। तो भिजवाएगी तो वो क्या करेगा, जब ये मटेरियल इन आएगा तो इसके अंदर एक चालान रहेगा कि वो चालान बना के भेजेगा, और एक हम भी यहाँ पे चालान बना के ही भेजेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे उसके बाद उससे क्या होगा, बिल रिसीव होगा हमें, कि जब ये सारी चीज प्रोसेस कंप्लीट, अब उसने बोला कि मैंने जो आपके लिए प्रोडक्ट बनाया है, जो आपने मेरे को सामान दिया, उसके बाद मैंने जो आपको बना के दिया, उस पे क्या लगेगा, अब मैं अपने सर्विस के पैसे चार्ज करूंगा आपसे, जो कि किस में रिकॉर्ड करोगे आप, टैली के अंदर, परचेज में सर, अकाउंटिंग मोड में आपका, क्योंकि इस समय क्या रहेगा, क्योंकि वो अपनी सर्विस का बिल बना के भेजेगा, क्योंकि इसमें आप देखोगे इसमें स्टॉक और सर्विस दोनों यूज हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। ये करने के बाद फिर हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को बढ़ा रहे हैं, हम बोले जिसके अंदर हम फिर सेल करेंगे जी अपने स्टॉक को, किसको जी, आगे सामने अदर पार्टीज को, तो पार्टीज में दोबारा, और मैंने क्या करा जी, 2 इंटर एंड 3 इंट्रा आपकी। ठीक है, जिसके बेसिस पे टैक्स थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, उसके अकॉर्डिंग फिर हम कैलकुलेट करेंगे जी। फिर आप आ जाओ जी यहाँ पे, तो क्या करेंगे, सबसे पेमेंट रिसीव एंड पेमेंट पे, और लास्ट में जीएसटी की एडजस्टमेंट, और यहाँ पे टैक्स की पेमेंट। तो फिर यही प्रोसेस आगे कंटिन्यू चलती हुई जाएगी। ठीक है, तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट जो हमने देख लिया जी। अब इसे हमें करना कैसे है जी, तो सबसे पहले हम चलते हैं टैली पे, और टैली पे कंपनी क्रिएट किसकी करेंगे हम, बीके की। हाँ जी। ठीक है, तो किसी को कोई कंफ्यूजन इसमें, सर अगर हम किसी का ये ऐसा सामान बना रहे होते तो उल्टा हो जाता, पहले मटेरियल उल्टा हो जाता है। पहली चीज क्या है ना, आप फिर मतलब जॉब वर्कर होते हैं ना आप उस समय क्या होता है, इस समय मान लो कोई ट्रेडर है, वो ये सारा काम कराता है एक जॉब वर्कर से, अभी उसके केस में भी करेंगे, अभी दोनों केस करेंगे। ये तो क्या कर रहे हैं, हम ऑर्डर अभी देने वाले हैं, क्योंकि आगे जाके हम डिटेलर्स को, जिसको भी हम सामान सेल आउट कर रहे हैं। ठीक है, अब मान लो हम दूसरी भी अकाउंटिंग करेंगे कि इस केस अगर हमारे पास ऐसे केसेस आते हैं कि हमारे पास ये ऑर्डर्स आ रहे हैं और हमें कैसे उसको मेंटेन करना है, कैसे उसको डिटेल बना के भेजना, क्योंकि उस केस में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी, क्लियर यहाँ तक। अब देखो सबसे पहला स्टेप आ गया कि हमें जॉब वर्क आउट बनाना है, तो हम चलते जी कहाँ पे, टैली पे। तो सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे अपनी कंपनी। तो कंपनी हमारी कौन सी है जी, आप देखोगे डीके। एंटर करके अभी एड्रेस कुछ नहीं दे रहा, बाकी डिटेल आप फिल करना, मैं बस खाली दिल्ली, बाकी चीज आपको पता है, सेव कर दिया। जीएसटी की डिटेल पूछेगा तो उसको हम यस करेंगे, जो हमारा जीएसटी नंबर है। देन एंटर करके इसको सेव, और यहाँ के कंट्रोल है। अब ये तो हो गया जैसे हमारा कि सबसे पहले हमने कंपनी बनाई, उसमें जीएसटी का सेटअप लगा दिया। फिर आप देखोगे वाउचर्स मार्क के F10, यहाँ पे आपको देखो दिखा ना जॉब वर्क या कुछ ऐसा करके मटेरियल इन, ये सारे वाउचर्स नहीं ना, हमें ये वाउचर्स अनेबल करने पड़ेंगे। तो हमें अनेबल कैसे करना है, तो आप देखोगे यहाँ पे मेंशन है F11 करके,
कि आपका इसका सेटअप कैसे करना है जी F11, क्योंकि इसका वाउचर देखो बाय डिफॉल्ट वहां तो रहेगा आपका। अगर आप बोलो कि मेरे को कहाँ जाके करना, ऑल्टर में या ऑल्ट जी से वहां कर लेना वाउचर टाइप और जॉब। आप बोलोगे हम इसको यहाँ से क्यों नहीं अनेबल कर रहे, यहाँ के अनेबल कर दे, बट ये वाउचर जब तक नहीं खुलेगा, एक तो ये बोलेगा यहीं से अनेबल करोगे तो ये ऑटोमेटिक यस हो रहा है, वरना आप क्या करोगे, देखो F11 में आपको दिखाता हूं मैं, इन्वेंट्री में ये देख रहे हो अनेबल जॉब ऑर्डर प्रोसेसिंग, आपको ये यस करना है तो वहां पे बाय डिफॉल्ट अनेबल हो जाएगा। एक तो क्या हम वहां जाते हैं और जैसे उसको एंटर करेंगे जॉब वर्क पे, वो खुद ही आपसे अनेबल होने के लिए यस या नो पूछेगा। अगर आप वहां से करते हो तो यस या नो कर देना उसको, तो ऑटोमेटिक दिखा देगा, वरना आप यहाँ से आके उसको यस करोगे। इसको यस करते ही क्या होता है जी, आपका दो वाउचर कौन से जो ऑटोमेटिक अनेबल होते हैं, मटेरियल इन और मटेरियल आउट। कैसे देखोगे आप, तो वाउचर्स पे आना, F10 करना है, इनकी कोई शॉर्टकट नहीं दे रखी, इनको रखा गया F10 के अंदर। अब F10 में देखोगे आपके दो वाउचर्स आ गए, यस सर, और इसके साथ साथ कुछ दो वाउचर और एक्स्ट्रा आ गए, क्योंकि ये इनके साथ के साथ अनेबल होते हैं, क्योंकि डिफॉल्ट इनमें क्या रहता है जी आपका, इनसे ऑटो लिंक, मतलब समझ लो ऑटो लिंक बोल दो, लिंक बोल दो, इनसे रिलेटेड होते हैं, इसलिए इसको बाय डिफॉल्ट अनेबल कर देता है टैली प्राइम आपका। ठीक है, ये करने के बाद हमें क्या करना है, आज का टॉपिक हमारा क्या है, जॉब वर्क आउट है ना, तो हमें कहाँ जाना है, आउट पे। अब आउट पे हम गए तो ऑर्डर नंबर क्या दिखा रहा है, 1, और यहाँ पे क्या है जी आपका 0/21 and 22। तो आपको पता है क्योंकि ऑर्डर नंबर हमारा सीक्वेंस चलेगा हमेशा, है ना। तो हम इसको क्या कर लेंगे, ऑल्ट जी करके ऑल्टर मास्टर वाउचर टाइप और जॉब वर्क आउट, और एंटर करके इसको ऑटोमेटिक की जगह मैनुअल ओवरराइड, और यहाँ पे इसको प्रिवेंट डुप्लीकेट को यस, और यूज एडवांस कॉन्फ़िगरेशन यस। तो यहाँ पे क्या लिखूं मैं, यहाँ देखो 01 है और /21 and 22 है, क्या बनाऊं, 01 लिख दूं इधर, ये तो 1 हो गया। न्यूमेरिक रिफिल में 0 कर दो, हाँ न्यूमेरिक में 2 और इसको फिर ये 1 और यहाँ प्रीफिक्स में कुछ बताना है, देखो आपके सामने ये सर कहीं भी बता सकते हैं प्रीफिक्स। अच्छा प्रीफिक्स तो पहले होता है ना, हाँ प्रीफिक्स पहले होता है ना, तो हमें क्या रखना होगा यार, सफिक्स। ये सफिक्स में हम सफिक्स में एक भी बता सकते हैं कि हमें एक ही चीज क्या है जी 21 and 22, और एंटर करके इसको सेव, और कुछ नहीं करना, कंट्रोल करके सेव। ये सेव होने का जैसे आप बाहर आओगे तो देखो ऑर्डर नंबर यहाँ और यहाँ दोनों मैच, ठीक है। फिर हम आते हैं इधर पार्टी, तो ऑल्ट सी करके हमारी कौन सी पार्टी है, तो RK CVT and LTD, किसमें सन्ड्री क्रेडिटर, बिल वाइज मेंटेन एड्रेस सब डाल देना आप। कहाँ की पार्टी है, दिल्ली की, कोई जीएस नंबर देखो दिल्ली का है जी। सर अगर यहाँ क्रेडिट बेस पे यस करे तो ही क्रेडिट आएंगे। यहाँ पे देखो क्रेडिट पता क्या होता है, अगर आप यहाँ बता दो, जैसे आपके मन में आ रहा होगा कि यहाँ आप बता दो क्रेडिट पीरियड कितने का, 30 डेज ऐसे लेके चलो, तो पता क्या होगा कि हर बिल में 30 डेज उठा लेगा। मान लो चाहे आपने 5000 का बिल क्यों ना बनाया हो, अच्छा तो उस केस में क्या बेनिफिट नहीं है ना, आपको छोटा बिल है तो हम उसकी छोटी क्रेडिट डेज प्रोवाइड कर रहे हैं उसे, तो उसमें क्या रहेगा आपका कि आप बिल बनाओ तो वहां पे बता दो, ज्यादा बेटर रहता है हमेशा। ये हो जाता है फिक्स हर बिल के लिए। ठीक है। तो यहाँ पे इसका जीएसटी नंबर और यहाँ से इसका पैन कार्ड नंबर ले लेते हैं जी, कॉपी एंड कंट्रोल V, एंटर करके इसको सेव करने का डिटेल आएगी, तो डिटेल में बता सकते हो कि जो ऑर्डर आपके पास आएगा किससे, बाय ट्रांसपोर्ट है। फिर यहाँ पे डेस्टिनी जो आपके गोडाउन की जो भी आपको लिखनी है, कि जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे रमेश नगर। फिर यहाँ पे जो आपका कुरियर जो एजेंट आ रहा होगा उसका नेम लिख सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिख लेता हूँ जी आपका जिस कुरियर जैसे जो भी आपका ट्रांसपोर्टर इन्वॉल्व है, मैंने कहा राम ट्रेडर्स। फिर यहाँ पे एक LR नंबर आपका रहता है किस चीज का, कि जब आपके पास जो आपका सामान है,
जब वो आपका ट्रांसपोर्ट के पास जाता है तो एक लॉरी रिसिप्ट नंबर देता होगा कि उसके पास वो सामान रिसीव हो चुका है, क्योंकि आप भी कल को मान लो ट्रांसपोर्ट के सामान किया तो आप एक रिसीव तो लेके आओगे ना कि उसने किस पे, तो उसके पास एक बुक होती है, तो उसकी LR नंबर जनरेट करके देगा, न्यूमेरिक पार्ट में रहेगा, वो बना के देगा। फिर यहाँ पे जो आपकी डेट है, मैंने कहा एक कोई है, देन यहाँ पे जो डिस्पैच डिटेल आपको जो फिल करनी, फिर यहाँ पे पूछेगा आपसे व्हीकल नंबर। तो ये उस केस में जब आप ईवी बिल जैसे जनरेट होगा, जॉब वर्क के केस में भी होता है आपका, तो यहाँ पे व्हीकल नंबर आप फिल कर दोगे, जिससे क्या रहेगा, इसकी जेसन फाइल ऑटोमेटिक जनरेट होकर आपकी सीधा आप पोर्टल पर अपलोड कर सकते हो, और आपको आपका जो टैली पॉइंट का जो 2.0 का वर्जन आ रहा है उससे सीधा डायरेक्ट आपका ईवी बिल रेज हो जाएगा। ठीक है, तो हमें व्हीकल नहीं है तो इसको इग्नोर कर रहे हैं। फिर मोड ऑफ पेमेंट जैसे आपकी चेक है तो यहाँ पे चेक बता सकते हो। फिर यहाँ पे आपकी ड्यूरेशन ऑफ प्रोसेस आपकी, तो ड्यूरेशन मान लो आपकी 3 डेज की है तो यहाँ 3 डेज आप मेंशन कर सकते हो। फिर यहाँ पे नेचर ऑफ प्रोसेसिंग आपकी क्या बिस्किट की है तो यहाँ बिस्किट लिख दो, देन एंटर करके इसको सेव कर सकते हो। ठीक है, सेव करने के बाद आपको पता है बिल और सिर्फ क्या चीज है आपकी, क्योंकि आप कंसाइनी और यहाँ पे ये और यहाँ पे नेम ऑफ आइटम। अब आप देखोगे नेम ऑफ आइटम में इतनी सारी आइटम दिखा रहा है, क्या बोलोगे कि बिस्किट का ऑर्डर है, उसमें क्या है, फिर डिफाइन है, रॉ मटेरियल, ये सारी चीज। तो हमें किस चीज का यहाँ पे क्रिएट करना, किसका नहीं। ठीक है, क्योंकि हमने जो ऑर्डर करा था, याद हो परचेज ऑर्डर, तो उसमें सारे स्टॉक होते थे, सबका बनाते थे हम, बट जॉब ऑर्डर में ऐसा नहीं रहता। जॉब ऑर्डर में क्या रहेगा आपका कि जब आप यहाँ आओगे तो ऑर्डर किस चीज का आपके पास, आप बिस्किट का दे रहे हो, बट ये सारा क्या है उसका रॉ मटेरियल। तो ये आपको ऑर्डर में डिफाइन नहीं करना होता, इस बिस्किट के अंदर एक और लिस्ट आएगी, हमें जॉब वर्क के टाइम में उसमें डिफाइन करना होता है। समझ गए, मैं दिखा भी रहा हूँ कैसे करोगे, बट पहले समझना बहुत जरूरी है आपको, क्योंकि आप क्या करते हो घर पे जब आप करोगे तो आप ऐसे परचेज सेल ऑर्डर जैसा हमने किया था, सारा स्टॉक का ही हमने ऑर्डर में बनाया था, वैसे नहीं करना। इसमें थोड़ा सा चेंज होता है कि आप जब आओगे तो यहाँ पे नेम ऑफ आइटम, जो मेन आपका ऑर्डर जैसे बोल सकते हो, मेन ऑर्डर आपकी ऑफ गुड्स या सर्विस जिस चीज का भी होगा, और ये उसके अंदर आपके डिफाइन होंगे एज अ रॉ मटेरियल। ठीक है, अब जैसे मैं इधर आया नेम ऑफ आइटम में ऑल्ट सी बिस्किट, गुरु पूछेगा तो आप इसको किस में रख सकते हो, फिनिश गुड्स में, कि आप क्लासिफाइड करने के लिए इसको फिनिश गुड्स। कुछ नहीं करना और कहीं मत देखना कि HSN GST जो कैटेगरीज, तो आप कुछ कैटेगरीज होगी तो आप बताना, क्योंकि हमने इसको अनेबल कर रखा था। मैं कहता नहीं जी मेरे को कैटेगरीज इसमें है ही नहीं, तो आप इसको डिसेबल कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, तो मैंने कहा फिनिश गुड्स यूनिट, तो मैंने ऑल्ट सी करा, अब मैं देखो पैकेट्स दिखा रहा है, तो पैकेट्स के लिए PAC बेसिकली यूज करते हैं ये GST वाले, वरना PKT कर सकते हो। देन एंटर करके यहाँ पे PKT करोगे तो देखो पैकेट्स नहीं आएगा, आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पैक सिलेक्ट कर लो। अगर आपको लगता है ये नहीं है तो आपको यहाँ फिर अदर सेलेक्ट करना होगा, क्योंकि यूनिट तो जरूर बतानी है, UPC कोड आपका। ठीक है, उल्टे करके इसको सेव करने के बाद यहाँ पे अल्टरनेट यूनिट कुछ नहीं, आपसे बिल ऑफ मटेरियल इसको बताऊंगा मैं, यस करूंगा या नो, नहीं नो करूंगा। हाँ जी, बिल ऑफ मटेरियल हाँ ऐसे करोगे, नहीं करेंगे, क्योंकि क्या है हम मैन्युफैक्चर हम नहीं कर रहे ना, हम तो क्या कर रहे हैं किसी सामने वाली पार्टी को दे रहे हैं बनाने के लिए, है ना। अब वो चाहे वो बिल ऑफ मटेरियल यूज करे या आगे जाके स्टॉक जनरल यूज करे, अब वो उसके ऊपर है, हमें कोई सर्जरी इस चीज की रहेगी नहीं, है ना। वो तो ये ऑप्शन इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने लास्ट क्लास में वो ऑप्शन किया था और ये बाय डिफॉल्ट अनेबल हो गया इस टैली में, तो ये हर जगह दिखाएगा। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप F12 करना, ये वाला ऑप्शन क्या करना जी, इसको नो कर देना, क्योंकि ऑप्शन क्या है एक बार यस हो जाता है तो शो कर रहा होता है। हटा दो यहाँ से इसको भी, जो एक्स्ट्रा लग रहे हैं आपको उसको आप बंद कर दो, जिससे कि आपको आगे जाके परेशानी ना हो। ठीक है, फिर यहाँ पे आप आए, GST कितना था 12%, तो यहाँ पे इसको यस करके इसका सबसे पहला HSN कंट्रोल V, देन यहाँ टैक्सेबल और यहाँ 12% और सेव। फिर आप बोलोगे अब इसमें वो तो चीज आई नहीं कि जैसा आपने बोला कि इसको क्या चीज आपकी रहेगी, या मान लो आपने बोला कि इसके अंदर कि इसके अंदर जो रॉ मटेरियल था वो कहाँ डिफाइन करेंगे, तो वो देखो यहाँ डिफाइन होगा। जैसे आपने इसको ट्रैक यस, इसको यस रखना है, एंटर करोगे यहाँ पे D1 पूछेगा, D1 मींस कि कौन सी डेट में ड्यू हो जाएगा आपका ऑर्डर, उस चीज के लिए है, तो आपको बताना चाहते हो तो बता सकते हो। जब आप एंटर करोगे आपने बोला कितनी क्वांटिटी है, तो क्वांटिटी मैंने बोली कितनी है, तो देखो 100 रहेगी, तो यहाँ पे
100 करते ही देखो अब आपके पास सीट आ गई। हाँ जी, ये फिल ऑफ कंपोनेंट यूजिंग, जो आपके इसमें कंपोनेंट यूज होने वाले हैं, कौन से यूज होने वाले हैं, ये सारे, ठीक है। तो मैंने कहा सबसे पहले कौन सा है जी आपका मिल्क जी, उसको कॉपी पेस्ट करो वरना इससे ऑल्ट सी करो, मिल्क लिख दो जी, ठीक है। अंडर ग्रुप तो इसको रखना है आपको रॉ मटेरियल, कुछ नहीं करना, सेव करने का तो पूछेगा यूनिट, तो ऑल्ट सी, मिल्क किस में होता है LTR, ठीक है। फिर यहाँ पे यूनिट आओगे तो LTR करोगे तो देखो मिलीलीटर दिखा रहा है, लीटर नहीं दिखा रहा, तो आप इसको भी क्या करोगे अदर, देन एंटर करके आपका कोई लीटर में कोई पॉइंट आ सकता है तो आप इसमें 2 डेसिमल लेके चल लो वरना एंटर कर दो, ठीक है। 1.5 लीटर 2 ऐसे करके फिर आपने नॉट अप्लीकेबल GST को आप यस करोगे, यस करने के बाद फिर इसका HSN नंबर, तो इसका HSN नंबर ये रहा, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी आपको उतना ही करना है, कोई स्पेस कॉपी नहीं कर लेना, सॉरी इसको यहाँ नहीं यहाँ पेस्ट कर देना है। सेलेक्ट करके यहाँ टैक्सेबल कितना है टैक्स 5%, सेलेक्ट करके इसको सेव करने के बाद एक चीज आपसे पूछेगा, देखो इधर किस चीज की पूछेगा आपसे, यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ देखो हाँ जी, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है इसमें कि इसके थ्रू क्या होगा, आगे की प्रोसेसिंग सारी क्या करेगा, उसको ट्रैक करता रहेगा। कैसे जी, पेंडिंग टू इशू या पेंडिंग टू रिसीव, आपको क्या लग रहा है कि इसके अंदर कौन सा स्टेटस हमें रखना चाहिए कि हम अभी ऑर्डर उसको दे रहे हैं, तो स्टॉक पेंडिंग टू इशू या पेंडिंग टू रिसीव, पेंडिंग टू इशू, रिसीव नहीं करेंगे सिद्धांत जी, क्योंकि क्या है हम ऑर्डर दे रहे हैं अभी, अब हम ऑर्डर दे रहे हैं तो सामान भी तो हमारी तरफ से जाएगा, है ना, हम यहाँ सामान नहीं आएगा, हम बना नहीं रहे ना, हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। पेंडिंग टू इशू, यहाँ पे ड्यू डेट अगर बताना चाहते हो, कौन सी ड्यू डेट रखना चाहते हो, मान लो 2 दिन बाद प्रोवाइड करो तो 2 दिन बाद की डेट लिखो, वरना मान लो एक कोई करो तो एक कोई, एक्चुअल और सब में एक ही सेम रखनी है आपको, कि एक्चुअल यहाँ पूछेगा आपसे कितनी एज इसकी 100 लीटर किस हिसाब से, देन एंटर करके इसको गिवन दोबारा पूछा, इसको एंटर कर देना ऑल्ट सी, फिर आपका क्या फ्लो, देन एंटर करके इसको मटेरियल यूनिट आपकी ऑल्ट सी करके केजी आपका, और यहाँ पे केजीएस की यूनिट देखो दे रखी होगी, और यहाँ पे इसमें पॉइंट में वैल्यू चाहिए तो 2 लिख के आप मेंशन कर सकते हो। देन यहाँ पे फिर नॉट एप्लीकेबल GST यस, HSN आपको गिवन है, कॉपी कंट्रोल V एंड टैक्सेबल, और यहाँ पे कितना है 5%, देन एंटर करके इसको सेव। आपने कहा पेंडिंग टू, ये सब में याद रखना, पेंडिंग टू इशू फिर कितना है जी आपका 550, ऑल्ट सी करके आपका अगला है बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, सोडा पाउडर है जी, रॉ मटेरियल यूनिट तो देखो केजी में, तो केजी की ऑलरेडी बनी हुई है, नॉट अप्लीकेबल GST यस, HSN में जो इसकी डिटेल है, तो यहाँ से जो HSN की इसकी डिटेल है कॉपी, देन टैक्सेबल कितना है तो देखो आप 12% है, ऐसे करके इसको सेव। पेंडिंग टू इशू रहेगा इसका स्टेटस, कितने पीसेस 25 30 के हिसाब से, ऑल्ट सी फिर है वेजिटेबल क्या है जी ऑयल, एंटर करके रॉ मटेरियल LTR में है, देन एंटर करके इसको यस करोगे, HSN इसका HSN यहाँ से कॉपी, कंट्रोल V, टैक्सेबल कितना टैक्स है इस पे 18, देन एंटर करके सेव पे पेंडिंग टू इशू किस रेट से 55 80, फिर यहाँ पे शुगर ऑल्ट सी, रॉ मटेरियल केजी बस HSN नंबर, टैक्सेबल और कितना है जी 5%,
पेंडिंग टू इशू कितने हैं जी? 250 के जी 42। अब यहाँ आपसे देखो रेट पूछेगा, तो अब आपको रेट कैसे निकालना है? हाँ जी, कि आप रेट कैसे निकालोगे? कि रेट आपको इन सबको ऐड करना है और क्या करना है जी आपको? इन सबको जब ऐड कर लोगे, कैसे? कंट्रोल एन करो, यहीं पे रह के कंट्रोल एन कर लो। 5200 प्लस 25,000 प्लस 750 प्लस 4400 प्लस 10,500 कितना आ गया? 45850 45850 डिवाइड बाय 100। तो ये आपको प्रोडक्ट की कॉस्ट पड़ेगी कितने की? 458.50। ये आपको कॉस्टिंग बतानी पड़ेगी कि जो रेट पड़ा पर पीस का 458.50, ये ऑटोमेटिक ले लेगा। मैंने एंटर करके अब एक चीज आपको बतानी, इस पर टैक्स लगेगा या नहीं, ये चीज मैं देखना चाहता हूँ किस कौन इतना आइडिया लगाता है इसमें। ठीक है जाए रीजन का है हमारे इस सब की हमारा खत्म। हाँ जी, जल्दी से लगेगा। आप चाहते हैं कि लगेगा? नहीं लगेगा। मोहम्मद बिलाल जी कह रहे नहीं लगेगा। हाँ जी, और कोई? नो सर, नहीं लगेगा। नहीं लगेगा जी, बिल्कुल करेक्ट है। वैसे नहीं लगेगा क्योंकि हमने ये ऑर्डर्स को बनाने दिया, तो हम उसको कोई सेल तो कर नहीं रहे। हमेशा रखना, जब आप कोई सेल या कोई इनवॉइस, जैसे आप मान लो सेल अप्रूवल बेस पे सेल कर रहे हो तो चलान जा रहा है, तब आपका बनेगा, सॉरी तब लगेगा आपका, या वरना सेल का इनवॉइस बन रहा है तब लगेगा। अभी तो हम क्या कर रहे हैं, ये हमने ऑर्डर दिया तो हम उसकी जो सर्विस होगी सारा काम करने की, उस पे जो टैक्स लगा के देगा तो हम उसको पे करेंगे। या मान लो आगे जाके हम ये प्रोडक्ट किसी अपने कस्टमर को या कोई रिटेलर को सेल करते तब हम टैक्स चार्ज करेंगे। अभी तो ये क्या प्रोसेसिंग में बनने जा रहा है, ठीक है, तो टैक्स नहीं चार्ज होगा और इसको हम सेव कर देंगे। सेव करने के बाद आपको देखो ये रिपोर्ट्स कहाँ मिलेगी, आपको जानना है कहाँ, इसको स्किप करके या आप वहीं से ऑल्ट जी कर सकते हो, वरना आप डिस्प्ले एक नई रिपोर्ट देखो इन्वेंटरी में आ जाएगी, जो रिपोर्ट आप आओगे तो यहाँ ऑर्डर कंपोनेंट देख रहे हो, तो ये चीज ब्लैंक दिखाएगा। क्यों? क्योंकि उस केस के लिए जब आप कोई सेल्स ऑर्डर रिसीव कर रहे हो, सॉरी जॉब वर्क ऑर्डर रिसीव मतलब जॉब वर्क ऑर्डर इन कर रहे हो, ठीक है, आपकी रिपोर्ट आपको जो मिलेगी अगर आप ऑर्डर देने वाले हो तो यहाँ देखो आपको दिखाएगा जॉब वर्क आउट और यहाँ पे ऑर्डर की पूरी डिटेल, ठीक है, तो ये यहाँ पे शो करेगा। अगर कोई मटेरियल आपके पास से चला गया तो मटेरियल रजिस्टर दिखाएगा, अगर कोई मटेरियल बन के आ गया तो मटेरियल इन में दिखाएगा, ठीक है, और ये इनके केस में आपका है जब आप इनका केस करोगे। तो यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट? सर ठीक है, तो क्लियर। अब चलते हैं जिससे आगे कि हमने बोला कि हमें अब क्या करना, मटेरियल क्या है, हमें सबसे पहले इसको भिजवाना है। अभी हम उसको भिजवा सकते हैं, ये बताओ। हाँ जी, जो आपका मटेरियल है हम भिजवा सकते हो उसे? नहीं सर। नहीं, क्यों? क्योंकि हमारे पास अभी देखो स्टॉक है ही नहीं, अभी तो हमने खाली ऑर्डर दिया है। अब ऑर्डर दिया तो हमारे पास स्टॉक भिजवाने के लिए स्टॉक भी तो होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेप देखो यहाँ पे, हाँ जी, परचेज करेंगे। ऐसे किससे? रमन एंड सन से, जो कि 06 कहाँ की पार्टी है जी, हरियाणा की, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपना स्टॉक जल्दी से वाउचर में जाते हैं और क्या करते हैं जी, F9 में आए तो परचेज में देखो 1 है और यहाँ पे कौन सा इनवॉइस आ रखा है, R105। तो हम क्या करेंगे, इसको जल्दी से ऑल्ट जी करके ऑल्टर मास्टर में जाके वाउचर टाइप और परचेज, यहाँ आके इसको क्या करेंगे हम, मैनुअल डुप्लीकेट को यस कंट्रोल ए करके से, ठीक है, और यहाँ आके क्या करेंगे जी, R105 फिर R105 डेट और यहाँ पे ऑल्ट सी करके रमन एंड सन कंट्री क्रिएटर था पहले से ये हरियाणा, देन इसका जीएसटी नंबर पता थी भारी पड़ जाएगा जी, बटन पड़ जाएगा ये हम समझते हैं, ठीक है, और इसको सेव कर देंगे, अभी इग्नोर कर देना जो है आपका एरर दिखा रहा है और कंट्रोल है, फिर यहाँ के ऑल्ट सी करके एंटर परचेज, किसमें, परचेज अकाउंट,
एंड नॉट एप्लीकेबल यहाँ गुड्स करके सेव। तो हमारी गुड्स क्या थी, अब हमें गुड्स बनाने की जरूरत नहीं क्योंकि हमने वहां जब क्रिएट करे तो मिल्क देखो आपके पास आ चुका है। कितने का है जी आपका, आप देखोगे यहाँ पे जो सेम रेट से हम ये परचेज करवा रहे हैं, जितना ही मान लो सामान आपके पास आया था इस रेट का आपको पड़ता था, इसलिए यहाँ रेट भी मेंशन है। तो हमने कहा 100 लीटर यूज होगा, तो 100 लीटर वैसे आप ज्यादा भी मंगवा सकते हो। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि वहाँ पे कैसी प्रोसेसिंग यूज हो रही है, कि ज्यादा मंगवा रहे हो या एक्चुअल जो स्टॉक है आपका वही आप उतना ऑर्डर दे रहे हो, ठीक है। ये हाँ मुझे पता है वो। फिर हमने कहा क्या है जी, फ्लोर कितना है 500 टी। फिर हमने कहा जी बेकिंग 25 30 बात करते हैं तो महात्मा या वेजिटेबल ऑयल 55 हाथ धोने के लिए उसे क्या मतलब है? टी शुगर। और यहाँ पे टैक्स लगेगा। अब देखो इसमें टैक्स कैसे लग रहा है आपके, जो टैक्स रेट है इनके जो प्रोडक्ट के थे आपने देखे कैसे कैसे 5, 5, 12, 18 और 5। तो अब इसमें कितना टैक्स लगेगा आपका? हाँ जी, तो आपका ये आज का जो इनवॉइस है इसके अंदर आपको मल्टी रेट भी पता चल जाएगा। हाँ, कि अभी तक आपने एक सिंगल रेट करे थे कि आपको दिख रहा था 18 आ रहा है या मान लो 28 आ रहा है या 12 आ रहा है ऐसे करके, बट आपने अभी तक ऐसा इनवॉइस में देखा होगा जिसमें मल्टी रेट आ रहे हैं आपके डिफरेंट, मतलब एक सिंगल इनवॉइस में जीएसटी के मल्टी रेट। तो आपको क्या करना होगा, अगर आप क्या करोगे इसके सेपरेट चाहते हो तो यहाँ पे आप 5, 12, 18 के तीन लेजर बनेंगे, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हमने तो अभी एक ही सिंगल इनवॉइस में सिंगल रेट देखा था तो उसमें हम एक ही चला रहे थे, 18 बना दिया, बात खत्म। बट यहाँ तो 3 रेट आ गए तो उसके हम टैक्स लेजर किस बेसिस पे बनाएंगे। तो आपको कुछ नहीं करना, ऑल्ट सी करो, इनपुट IGST, ठीक है। आप ऐसे बनाओ ड्यूटी एंड टैक्सेस, ये दोनों तरीके बता रहा हूँ मैं आज आपको, जीएसटी इंटीग्रेट परसेंटेज कुछ नहीं बताना फिर आपको दोनों जगह। तो ये सबका टैक्स उठा लिया इसने। अब कैसे ही चेक करना, तो आप यहाँ पे ऑल्ट ए करना, वैसे ऑल्ट ए हो नहीं रहा तो आप क्या करोगे यहाँ पे कंट्रोल I करना और यहाँ पे जीएसटी टैक्स एनालाइज देख रहे हो कितना टैक्स है टोटल, बराबर ही है सर। बराबर है ना। ये बराबर क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने IGST में कोई रेट नहीं बताया, तो ये सब रेट के उठा लेगा जितने भी इनवॉइस में होंगे। अगर आपको इस टाइप से मेंटेन कर रहे हैं या कंपनी में ऐसे मेंटेन हो रहा है तो आपको पता होना चाहिए। अगर आपकी कंपनी कहती नहीं जी ऐसे नहीं चाहिए तो आप क्या करोगे, इसको कंट्रोल एंटर करके मैंने कहा नहीं मेरे को हर रेट वाइज चाहिए अलग अलग, तो मैं रख के @5%। फिर मेरे को 5 बताना जरूरी है। अगर मैं एक बार वहां बता दिया तो ये 5 पे उठाएगा। देखो फिर एंटर करोगे ऑल्ट सी, आपने कहा इनपुट IGST @12%, ठीक है। ड्यूटी एंड टैक्सेस जीएसटी इंटीग्रेटेड 12%। नहीं हम किसी वकील नहीं एंटर करके यहाँ पे देखो 12 का उठा लिया। फिर इनपुट IGST @18%, ड्यूटी एंड टैक्सेस जीएसटी इंटीग्रेटेड 18। तो आप फिर इस टाइप से बना लोगे। तो देखो दोनों टाइप आपको पता चल गया। अगर आपके मल्टी रेट आते हैं तो आप क्या करो, टैक्स कैलकुलेटर में रेट ही मत बताओ, वो सबका कैलकुलेट कर देगा। अगर आप चाहते हो नहीं कि आपको हर कहते स्टॉक का किस पे कितना स्टॉक का टैक्स लग रहा है, आपका 5 पे कितना है, 12 पे कितना, वो अलग अलग आप कैलकुलेट करा लो। तो दोनों मेथड आपको पता चल गए, ठीक है। अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी इसमें। ऐसे करेंगे तो एडजस्टमेंट में कंफ्यूजन नहीं, अगर परसेंटेज नहीं कोई कंफ्यूजन क्या होगी, आई वालों को एग्रीगेट कर दोगे और जब वहाँ पे आप इंक्रीज करोगे तो आई वाले जितने होंगे उनको अगर ये डेबिट है तो क्रेडिट होंगे। कंफ्यूजन क्या, बस आपको एक क्या थोड़ा सा काम लेंदी हो जाएगा अगर आपका 3 लेके चलते होते। अगर आप 1 लेके चलोगे तो काम इजी रहेगा और काम लेंदी नहीं होगा आपका, है ना। इसको हम कर दे रहे हैं जी सेव। ये सेव होने के बाद आप देखोगे आपने परचेज करा, बैलेंस शीट में आओ, परचेज का इनपुट ये सारी चीज आ गई, प्लस स्टॉक समरी में सारा स्टॉक आ गया। बट अभी बिस्किट नहीं बने, बिस्किट का बस खाली लेजर का जो 0 वैल्यू वाला वो दिखा रहा है, मतलब कि कोई बैलेंस नहीं है, बट सारा स्टॉक आपके पास रॉ मटेरियल में। अब बात आती है कि मटेरियल भिजवाना कैसे जी आपको। अब भिजवाने के लिए हम सेल का इनवॉइस रेज नहीं करेंगे, तो मैंने दिखाया था मटेरियल आउट और इन का यूज करेंगे। बट आउट और इन का यूज करने से पहले देखो एक चीज बोलेगा,
मटेरियल आउट है, ये एज ए इन्वेंटरी वाउचर्स होता है। इसमें क्या अनेबल सम एडवांस कॉन्फ़िगरेशन इन मटेरियल इन एंड आउट वाउचर, कि आपको बिफोर आपके वाउचर्स पास करने से पहले आपको क्या करना होगा, अनेबल करना होगा क्या, कुछ एडवांस कॉन्फ़िगरेशन। अभी एडवांस कॉन्फ़िगरेशन हम कर क्यों रहे हैं, कि हम चाहते हैं जो हमने जॉबवर्क आउट का ऑर्डर बनाया उसमें सारी चीजें ऑटो ट्रैक कर ले, किसमें जी, आपका मटेरियल आउट और मटेरियल इन में। वरना अभी चाहोगे जब आप यहाँ पे वाउचर्स में, और मैं F10 करके मटेरियल भिजवा रहा हूँ, मैं इधर आया, मैंने पार्टी सेलेक्ट करी क्या, आर के, यहाँ पे आया, मैं कोई ऑर्डर नंबर ट्रैक कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, मैं इधर आ रहा हूँ, सेव कर रहा हूँ। यहाँ के मेरे को खुद बताना पड़ेगा कि मिल्क भेजना है तो अच्छा कितनी क्वांटिटी, 50 क्वांटिटी, ऐसे करके मेरे को खुद बताना पड़ रहा है ना। यस सर। बट मैंने कहा मैं ऐसा बताना नहीं चाहता जी, ये ऑलरेडी ट्रैक करे, तो मेरे को क्या करना होगा, बस ऑल्टर में जाना होगा और वाउचर टाइप, यहाँ आके मटेरियल आउट, यहाँ देख रहे हो ये कॉन्फ़िगरेशन आपने यूज फॉर जॉब वर्क, आप इसको यस कर देना और कुछ नहीं करना, सेकंड वाली नहीं करनी, बस सिंपल सिंगल सबसे पहली यूज फॉर जॉब वर्क सेव कर देना। फिर ऐसे मटेरियल इनका भी यूज है तो इसको भी क्या करना, यूज फॉर जॉब वर्क, इसको यस कर देना, ठीक है, और सेव, और कुछ नहीं करना। सेव करने का था बाहर आना जी और वाउचर्स पे, और अब क्या करोगे, मटेरियल पे हो, यहाँ पे आपने कहा कि सबसे पहली चीज कि जब आप मटेरियल भिजवा रहे हो तो चालान भी आपका ही रहेगा हमेशा। यस सर। क्योंकि चालान नंबर आपके तो 1 नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए लिखा हुआ है चालान नंबर 01, ठीक है, कि जिससे उसमें मेंशन आएगा हाँ कि चालान नंबर 01 है, तो इसको भी हम ऑल्ट जी, क्योंकि इसका सीक्वेंस हमारा चलेगा जब भी हम मटेरियल आउट करेंगे किसी के पास, तो हम आएंगे ऑल्टर मास्टर्स वाउचर टाइप मटेरियल आउट में, यहाँ पे ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड, प्रिवेंट डुप्लीकेट को यस, और इसको यस करेंगे। मैंने कहा क्या चाहिए मेरे को, चालान नंबर 01, तो मैंने कहा जी यहाँ पे 01, तो आपको पता है 01 कैसे आना है, क्योंकि आप देखो क्वेश्चन, सॉरी 01 नहीं 101 है, तो क्या लेके चलना है यहाँ पे 101 और यहाँ पे 3, और यहाँ पे फिर कुछ नहीं करना 101। अब आपका क्या चीज है, प्रीफिक्स है सफिक्स है, हाँ, तो यहाँ पे आके एप्लीकेबल बताएंगे और यहाँ बताएंगे क्या, इसको या कॉपी पेस्ट कर लो या आपके ऊपर है जी, ये फिक्स हो जाएगा इतना, ऑर्डर एंटर करके इसको सेव। अगर आप चाहते हो बेसिक किसी से बताना वही बता सकते हो ना, इसको सेव कर दो, वैसे नहीं है तो हम नहीं बता रहे। और मटेरियल इनमें क्या करेंगे ये बताओगे आप लोग, जैसा आउट का तो मैंने बताया कि सीक्वेंस हमेशा हमारा जाएगा जब भी हम आउट कर रहे होंगे, क्योंकि हम ही मटेरियल ढूंढेंगे, इसको मैनुअल करेंगे। हाँ जी, क्योंकि मैनुअल इसलिए क्योंकि सामने वाली पार्टी का कौन सा नंबर आ रहा है हमें थोड़ा ना पता है कि कौन सा सीक्वेंस ही चलेगा, हमेशा इसको मैनुअल लेके डुप्लीकेट को यस कर देंगे कि डुप्लीकेट कभी ना आए, क्योंकि मान लो इनके सामने वाला डुप्लीकेट बना देता बट आप रिकॉर्ड करोगे तो आपका टैली इन्फॉर्म कर देगा कि इस सामने वाले ने दूसरा सेम ही चालान भेज दिया, मान लो इनवॉइस का कहते हो सेम ही इनवॉइस बना दिया, जिससे क्या होगा आपको आगे इनपुट लेने में कभी दिक्कत नहीं होगी अगर परचेज कर, ठीक है। क्योंकि लॉजिक आपको पता होनी चाहिए कि हम ऐसा मैनुअल या ऑटोमेटिक या ऐसे जनरेट क्यों कर रहे हैं। फिर आ जाते हैं जी जल्दी से हम इस वाउचर से मटेरियल आउट में ही, हम इधर रहे, हमने करा जी किससे ऑर्डर था आरके से, जैसे हमने एंटर करा तो देखो यहाँ पे ऑर्डर नंबर के नीचे क्या आ गया, श्योर है ना ऑर्डर आपका, और क्या दिखा रहे कंपोनेंट आप इशू कर रहे हो ऑर्डर के साथ मेंशन भी है कि जो हमने ऑर्डर दिया, ऑर्डर जो जॉब वर्क आउट हमने पास किया था उसके अगेंस्ट क्या है, अभी उसका मटेरियल जा रहा है। जैसे आप इसको सेलेक्ट करोगे जो चीज हमने वहाँ फिल करी थी देखो ऑटो फिल हो जाएगी, और यहाँ पे एंड ऑफ लिस्ट करके अगर कोई अदर रेफरेंस कोई डिलीवरी कुछ नहीं, आप इसको कंट्रोल लेकर के सेव, कंट्रोल लेकर के सेव, यहाँ पे देख रहे हो क्या चीज है हो रहा है ना कि आपको क्या करना पड़ा, मैनुअली 1 by 1 नहीं डालना पड़ा, क्यों, क्योंकि आपने जो फिल करा वो ऑटो फिल हो गया जी, ठीक है। और सिर्फ कुछ नहीं करना, इंटेंट करके आपको सेव कर दो, कंट्रोल ही कर दो। वैसे नेगेटिव क्यों दिखा रहा है, चलो पहले इसको सेव कर लेते हैं, अभी नेगेटिव देखते हैं किस रीजन से दिखा रहा है, ठीक है। यदि हमने सेव कर दिया ये नेगेटिव आ रहा था तो इसके लिए हम चलते हैं कहाँ, सबसे पहले जल्दी से स्टॉक समरी, ऑल्ट F1, स्टॉक खत्म तो हो गया बट ये नेगेटिव क्यों था, हमने जो परचेज करी थी
तो ऐसनो कहीं बात होता है उठे ये हो बेटी सर डेट का मसला हो गया था। अब खत्म हो गया डेट तो दोनों अभी अप्रैल में ही है। कोई ऐसा इशू बाई डिफॉल्ट रीड कर रहा होगा, क्योंकि अब देखो अब तो नहीं कर रहा है। कई बार हो जाता है कि मिस रीड भी करता, मतलब रीड नहीं कर पाता कोई, जैसे सॉफ्टवेयर आपका जैसे टैली, तब आपको नेगेटिव दिखाता है। वैसे अपना इसका इश्यूज देखेंगे हम। देखो सबसे सिंपल तरीका, अगर इनकेस ऐसा आ रहा हो तो स्टॉक समरी चेक करो, तो देखो बिल्कुल नील है और आपकी बिल्कुल क्लियर है, जो हमारा स्टॉक था वो जा चुका है। अगर एक और चीज है, एक्सेप्शनल रिपोर्ट जरूर देख लेना, यहाँ पता चल जाएगा कि कुछ क्या नेगेटिव है। ठीक है, तो देखो नेगेटिव स्टॉक है नहीं, इट मींस वो बस खाली ऐसे एक एरर टाइप का आ रहा था, वरना यहाँ पे नेगेटिव स्टॉक शो करता, क्योंकि जब आपका नेगेटिव स्टॉक जा रहा होगा तो यहाँ नेगेटिव स्टॉक में आएगा, अगर कोई नेगेटिव लेजर जाएगा तो नेगेटिव लेजर में आएगा। ठीक है, तो ये नेगेटिव लेजर इसलिए आ रहे हैं क्योंकि सारा का सारा इनपुट अवेलेबल है अभी। ठीक है, या आप इसको मत सोचना कि नेगेटिव आ रहा है तो गलत है, गलत नहीं है, क्योंकि हमने अभी परचेज की ही इंक्रीज करी है। क्लियर, तो इशू कहाँ से चेक करेंगे? ये वाला ही देखो, एक तो तरीका क्या है, जब स्टॉक कभी बार ऐसा दिक्कत है, आपको लग रहा है कि मेरे पास स्टॉक है, जब भी नेगेटिव दिखा रहा है, तो एक तो स्टॉक समरी चेक करो कि वो स्टॉक लेस होना चाहिए। अगर आप क्या कर रहे हो, सेल या कहीं भिजवा रहे हो डिलीवरी, या मान लो मटेरियल आउट कर रहे हो, या अगर रिसीव कर रहे हो तो उसमें ऐड होनी चाहिए, तो यहाँ पे वो सारी चीज दिखा देगा। अब जैसे हम भिजवा रहे थे तो यहाँ से लेस हो गए, है ना। यस सर। फिर सेकंड केस क्या है, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाओ, एक्सेप्शनल रिपोर्ट्स में आना, और यहाँ पे स्टॉक नेगेटिव देखना। अगर कोई नेगेटिव स्टॉक जा रहा होगा तो यहाँ शो जरूर करेगा आपको। ठीक है, ठीक है। अब ये करने के बाद अब हमारे पास से मटेरियल चला गया, है ना, और ऑर्डर हमें दे रखा था। अब क्या हुआ, आप मान लो कि मटेरियल क्या हो रहा है जी, आपका जब क्वेश्चन देखोगे, मटेरियल आउट वाज क्या, मटेरियल इन। अब मटेरियल इन क्या हो रहा है, किस पर्सन ने, जिसको हमने किसको आरके को दिया था ये बनाने को, उसने बना दिया। अब वो हमारे पास क्या कर रहा है, भिजवा रहा है, तो वो भी क्या सेल का बिल नहीं काटेगा, वो भी कोई चलान वलान के थ्रू भिजवा रहा होगा, तो हम भी करेंगे उसको मटेरियल इन में रिकॉर्ड करेंगे। और इन में रिकॉर्ड करेंगे तो यहाँ आएंगे हम, कहाँ जाएंगे जी, वाउचर्स। और कैसे मटेरियल इनको ओपन करना आपको, F10 हाँ जी F10 करोगे, क्योंकि इनकी शॉर्टकट की नहीं है। आप मटेरियल इन पे जाओगे और क्या करोगे जी, यहाँ पे मटेरियल इन के लिए जो भी उसने भेजा होगा, जैसे सीक्वेंस अभी उसने, जैसे यहाँ मेंशन नहीं है, मैं मेंशन कर दूंगा इसमें कि उसने 001 भेजा अपना चलान, यहाँ 001 लिखा, कि जिससे हमें पता रहेगा कि उसका कौन सा चलान आया था, आरके पीवीटी एलटीडी। तो यहाँ देखो ऑर्डर दिखा दिया। यस सर। इसको जैसे हम सेलेक्ट करेंगे, ये ऑटो फिल एंड ऑफ लिस्ट करके, यहाँ पे कोई और डिटेल भरनी है तो बता सकते हो ना, सेव। और यहाँ पे देखो क्या चीज आई, हम मटेरियल इन में बिस्किट। हाँ जी, क्योंकि क्या था आपका, क्योंकि हमने बनाने इसको दिया था बिस्किट, तो हमारे पास से सारा का सारा रॉ मटेरियल गया था, इसलिए क्या गया था उसके अंदर, मिल्क, फ्लोर, ये सारी चीज। बट जब हमने मटेरियल इन करा तो क्या हुआ जी, आपका ये बिस्किट रिसीव हो गया उससे। क्यों, अब हमने, आपको याद हो कि हमने मटेरियल इन और आउट में कॉन्फ़िगर किया था, जिससे कि वो आपके जॉब वर्क आउट वाउचर से सिंक या मान लो लिंक हो गया, जिससे कि जो जिस वाउचर में रीड होना है उसमें ऑटोमेटिक रीड हो रहा है जी। समझ गए। एक चीज बताना सर। यस सर। सर आपने 3 दिन का प्रोसेस लिखा था ना, हाँ, तो ये 1 तारीख को हो जाएगी एंट्री है? नहीं, वो तो 3 दिन का प्रोसेस लिखा था, वरना फिर मेरे को 3 जगह, हर जगह जो ड्यू डेट आ रही थी ना, यस सर। वहाँ पे भी 3 अप्रैल या 3 डेज आपको बताने होंगे, जैसे मैंने अभी एक को ही लेके माना एज्यूम करा है। ठीक है। ठीक है, वो 3 दिन तो मैंने फॉर एग्जाम्पल आपको बताए हैं कि इनके जैसे मान लो 4 दिन या 5 दिन प्रोसेसिंग लग रही है, तो आप ऐसे मेंशन कर सकते हो। एज्यूम कर सकते हैं ना, मुझसे पहले भी आ सकता है, उससे पहले भी आ सकता है। ठीक है। जैसे मान लो पहले नहीं आ रहा तो बाद में तो क्या करोगे, उसको फिर बोलोगे कि जल्दी भिजवाओ, यही होता है ना आपका। यस सर। ठीक है, तो इसको हमने अभी तो मैंने एक ही डेट को एज्यूम करके करा है, अगर आप डेट करोगे तो ड्यू डेट में हर किसी को बताना पड़ेगा आपको। ठीक है। ठीक है, और इसको सेव। अब जैसे हम इसको सेव करेंगे, अब आके एक बार स्टॉक समरी देखना, तो स्टॉक में आपका स्टॉक आ गया। यस सर। और यहाँ पे सारा स्टॉक खत्म जी आपका रॉ मटेरियल। अब ये तो होगी इसकी स्टॉक मेंटेन। अब मान लो आपने रिपोर्ट देखने की, कितने एक मंथ में ऑर्डर गए, कितना मटेरियल आउट हुआ, कितना इन हुआ, तो आपको पता है कहाँ जाना, डिस्प्ले, जॉब रिपोर्ट और मटेरियल आउट, ये सारा रहेगा सेल वाला। जब आप कोई ऑर्डर सेल कर रहे हो या कोई ऑर्डर आप सेलर बने हो एज ए टाइम जब आप,
तो यहाँ पे मटेरियल आउट देखोगे तो एक गया है, यहाँ पे जो आउट की है रजिस्टर मटेरियल आउट कितना हुआ, एक बार ही मंथ है, इन कितना हुआ, ऐसे करके आपको यहाँ शो करेगा। ठीक है, अरे मूवमेंट में क्या आएगा सबका? मूवमेंट रजिस्टर ही होता है जब उस केस के लिए जब आपका प्रॉपर आपका दिखाएगा, बट उस केस में क्या है जब आपका ऑर्डर के अगेंस्ट आप मतलब समझ लो एक टाइप से आप ऑर्डर रिसीव करने वाले हो। जब अभी हम सेकंड केस करेंगे तो उसमें रिफ्लेक्ट देखो ये दोनों चीज और ये चीज आपकी रिफ्लेक्ट करेगी। ठीक है, बाकी ऑप्शन देखो दे रखे हैं बट इसका कोई बेनिफिट नहीं है, ऐसे ही बना रखे हैं इन्होंने, कोई इनमें एनालाइज बस फिनिश गुड्स का एक ऐसे दिखा रहा है और रॉ मटेरियल का जो आप ईजिंग वाइज, वरना आपके इनका कोई मोटिव नहीं है। देख लो सारे ब्लैंक रिपोर्ट आएगी आपकी, कुछ नहीं दिखा रहे। जबरदस्ती की टैली ने इस बार रिपोर्टिंग बनाने के चक्कर में एक्स्ट्रा फंक्शन दे दिए। ठीक है, अब बात आ जाती है जी इसकी कि अब मटेरियल जो हमने ऑर्डर दिया था जॉब वर्क करने का उसने वो कर दिया, बना दिया, हमने मटेरियल भेज दिया था, उसने बना के भेज दिया। अब क्या आएगा आपके पास, अब आपका अगला आएगा इनवॉइस आएगा कि उस पर्सन ने जो हमारे लिए काम किया उसके पैसे भी तो लेगा वो, है ना। उसने बोला जी मैं इन सब कामों के 25,000 रुपए ले रहा हूँ जी, आपके जो है मैंने कितने 400 समथिंग जो आपके सॉरी 100 पैकेट थे आपके 458 की जो कॉस्टिंग पड़ रही थी, हम आपके 25,000 चार्ज कर रहे इसको सारी चीजें बनाने में जो भी पैकिंग वैकिंग करके हमने दी आपको, और उसके अगेंस्ट उसके पास जीएसटी नंबर है तो हमसे टैक्स भी चार्ज करेगा। और हमें पता है ये वाला बिल किस मोड में रिकॉर्ड होता है, अकाउंटिंग मोड। हाँ जी, हम F9 में जाएंगे तो ये हमारा कौन सा है, कंट्रोल H करेंगे यहाँ पे अकाउंटिंग इनवॉइस नंबर जो उसके तरफ से आ रहा होगा आपका, तो इनवॉइस नंबर आप देखोगे भी गिवन नहीं है, जैसे मैं उसको मेंशन करवा दूंगा आपका। तो मैंने कहा भी वो 01 मान लिया मैंने, फिर सप्लायर यहाँ पे, फिर जोन सी में एक ही डेट में भी लेके चल रहा हूँ यहाँ पे, जिससे आपको भी कोई इशू ना एजुकेशन मोड आप करो। फिर यहाँ पे आके किससे जी RK ने करा था हमारे लिए काम, तो यहाँ कोई डिटेल नहीं फिल करनी है, आप सोचो यहाँ बतानी नहीं। यहाँ आके अब किस चीज का सर्विस बनेगा तो आप बना सकते हो, जो भी उसने सर्विस दी तो मैं बोलो जॉब वर्क सर्विस का बना लेना आप यहाँ पे। तो मैंने कहा यहाँ पे जॉब सर्विस, ठीक है, फिर एंटर करके इसको किसमें आप इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस या परचेज अकाउंट जिसमें भी आप रखना चाहते हो, परचेज में रखोगे तो इससे आपको ये कंसीडर हो जाएगा कि परचेज कितने की हुई है, मतलब एक टाइप से आपका GSTR जो 2A चेक करोगे और आप अपने परचेज को जो P&L में क्रॉस चेक कर दो तो मैच करेगा। वरना क्या अगर आप इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस में रख दो तो आपको याद रखना होगा जो GSTR 2 में जितने का इनपुट खड़ा है उसके अकॉर्डिंग उतने के परचेज P&L में आपको देखने के लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस में से जॉब वर्क का सर्विस का जो एक्सपेंस होगा उसको ऐड करना होगा। ठीक है, तो मैं भी इसी को इनडायरेक्ट एक्सपेंस करके दिखा रहा हूँ कि इससे आपको भी याद रहे कि हम ये भी रख सकते हैं ना परचेज में, इसको सर्विस रखना और इसको यस करके जो जॉब वर्क की सर्विस होगी उसका यहाँ पे सेट कोड आएगा और यहाँ पे कुछ नहीं करना, टैक्सेबल, और टैक्स रेट कितना रहेगा आपका सर्विस पे 18%। ठीक है, और एंटर करके इसको सेव सर्विस ही रखना है। मैंने एंटर करके यहाँ पे आपको बताने कितने की, मैंने कहा 25,000 की आपकी जो सर्विस थी, यहाँ पे हम बता दे रहे हैं कितनी 25 की आपकी है। और यहीं पे ठीक इसके नीचे Alt C करके इनपुट CGST @ कितना 9%, तो बना तो है नहीं IGST के बने थे वो सारे, ठीक है, और सेंट्रल और 9 Alt C करके इनपुट SGST @ 9%, ड्यूटी एंड टैक्सेस GST एंड स्टेट फिर 9%। ठीक है, यहाँ तक ये हो गया जी कंप्लीट न्यू। जो भी ड्यू डेट देनी है आपको 20 दिन 10 दिन जो आप यहाँ मेंशन कर सकते हो, एंटर करके इसको सेव करने के बाद अब ये पूरी प्रोसेसिंग कंप्लीट। अब आपका क्या है, इस पार्टी को जिस दिन पेमेंट देने का वो दोगे, बट उससे पहले अपना स्टॉक सेल करोगे जब तो आगे से पेमेंट रिसीव होगी। तो मैंने देखो सेल में 2 कंडीशन रखी है कि 2 तो आपकी इंटर सेल करोगे और 3 आपकी कौन सी इंट्रा। और इस केस में क्या रहेगा आपका सेलर अनरजिस्टर्ड रख देना जिससे आपको GST नंबर का कोई इशू आए ना। तो हम चलते कहाँ पे जल्दी से, हम चलते जी जल्दी से F8 में। तो यहाँ पे आप ये सेल, तो आप देखो सेल में अभी क्या हो रहा है, जैसे मान लो मैं Alt C करके एक राम को सेल करूँ जो मेरा संडे डेटर्स है मान लो, और ये क्या है जी आपका अनरजिस्टर्ड डीलर। ये मैंने सेव करा, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ जी बिस्किट, तो बिस्किट नहीं आ रहा, ऐसा क्यों कोई बताएगा? वो आइटम कोड में सर। हाँ जी, तो इसको कंट्रोल H करके
आइटम, ठीक है। तो मैं इधर आऊंगा, अब यहाँ पे देखो आपको शो करेगा, यहाँ पे नहीं क्रिएटेड है तो इंट्रा सेल, सेल अंडर सेल अकाउंट, देन इसको गुड्स कर देना क्योंकि अब गुड्स की बात हो रही है यहाँ पे। क्या चाहिए? बिस्किट। बिस्किट के बाद कितने, तो मैंने कहा 20-20 पैकेट बेच रहे हो, 1200 रुपए का ईच पैकेट रहेगा आपका, 3 तो वो तो 20 पैकेट। नेगेटिव क्यों उठा रहा है, ऐसा क्यों? तो अब नहीं उठा रहा, देखो दोबारा, अभी देखते हैं इसका इशू क्यों दोबारा दिखाने लग रहा है। 1200, फिर यहाँ के और सी, कौन सा टैक्स लगेगा? ड्यूटी एंड टैक्सेस, जीएसटी सेंट्रल 9%, ठीक है। अभी टैक्स भी नहीं उठाया, अब ऐसा क्यों? हाँ जी, कोई बताएगा? कोई बताएगा, जल्दी से बताओ। इंट्रा सेल्स में एप्लीकेबल नहीं किया था। नहीं याद हो आपको? क्योंकि मैंने ध्यान नहीं दिया, बट मेरे को याद आ गया किस रीजन से आ रहा है ये, बट आपने ध्यान नहीं दिया। क्या था इधर? 12%। और यहाँ मैंने कितने बना दिया? 18%। ऐसी गलती कर होती है, बट आपको याद रखनी है, ठीक है। तो इसको हम मॉडिफाई करके @12% की जगह सॉरी 6, ठीक है। और यहाँ पे भी 6, देखो टैक्स उठा लेगा जी आपका। देन एंटर करके अगर इनकेस नहीं आता, जैसे मेरे को तो पता चल गया, अगर आपको पता नहीं चल रहा हो तो आप क्या करना, कंट्रोल आई करना, सॉरी यहाँ नहीं, पहले वाली ऑल में बना दो, उसके बाद बताता हूँ। जीएसटी, ठीक है। आप कंट्रोल आई, अरे ये दिखा रहा है, अब यहाँ से क्लिक करना है, क्योंकि अगर यहाँ से कंट्रोल आई से देखो क्या हो रहा है, यहाँ आपको दिखा रहा है मोर डिटेल में कौन कौन से टैक्स आपने क्या क्या लगाए। बट मैंने कहा जी मेरे को यहाँ से नहीं दिखा रहा, तो ये शॉर्टकट ही यहाँ, अरे शो ये कर रहा है तो ऑल्ट ए करना। अब देखते हैं, रुकना जी, हाँ जी अब आ गया देखो, क्योंकि वो आउटपुट जो हम लगा रहे थे वहाँ पे क्या हो रहा था कि एडिशनल चीजों के बारे में उससे पूछ रहा था कि एडिशनल कोई चीज या कॉस्ट आपकी लग रही है, तो वो चीज नहीं थी। तो ऑल्ट यहाँ पे मत करना कभी भी, या स्टॉक के टाइम पे कर लेना। ये जब आप यहाँ आ जाओ नरेशन पे तो कंट्रोल आई करना, तो एक चीज देखना क्या, जीएसटी टैक्स एनालाइज, यहाँ पे आपको मेंशन कर देगा कि टैक्स रेट 12 है आपका, हम क्या लगा रहे हैं उसको गलत 18, या मान लो कोई रीजन है इसमें कि टैक्स आपने डिफाइन नहीं करे तो आपका मेंशन आ जाएगा इधर, ठीक है। सेम इसको सेव, फिर मैं जल्दी से क्या कर रहा हूँ जी, मेरे को 20-20 पीसी बेचने, बस क्या करना है, पार्टी अलग कर देनी है, तो मैं डीएस करके जा रहा हूँ जल्दी से। ये बिल है, इसको क्या करूंगा, कल ही मैंने आपको बताई थी शॉर्टकट की, डुप्लीकेट हाँ, ये ऑल्ट 2 करा। अब मैंने कहा जी यहाँ पे किसको कर दिया, मैंने कहा अमित को जी, ठीक है, संदीप। बस ये चीजें चेंज कैसे करनी है अभी देख लेते हैं। ये करा, ये क्या कर रहा है जी, यू आर चेंज द पार्टी, हाँ जी चेंज कर रहे हैं, तो ये देखो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो हमने कहा जी ठीक है, कंट्रोल है, फिर यहाँ पे इंट्रा, देन यहाँ पे आके डेट, मान लो मैंने 2 को, जैसे डेट चेंज होती है डेट, फिर एंटर करके जब करके आप आओगे यहाँ पे जो इनवॉइस नंबर होगा ये 1 आ रहा है तो इसकी जगह 2 कर देना आपको, ठीक है। तो देखो 2 बिल हो गए। फिर यहीं से एक और बिल इसका बनाया तो ऑल 2 करा मैंने, क्योंकि सेम क्वांटिटी का है, सेम सारी चीजें इसलिए कर रहा हूँ मैं, आपको हर बार ही नहीं करना ये। फिर ऑल सी करके मैंने कहा जी कि इसको अमन संडिडेटर्स अनरजिस्टर्ड कंट्रोल ए, तो यस कंट्रोल ए, यहाँ पे डेट ऐसे 3 कर दे रहे हैं। और यहाँ पे जब हम सेव करेंगे, सॉरी ठीक है, यहाँ 3 कर देंगे, वरना क्या होगा, हाँ जी अब आ जाते हैं इसके 2 बिल बनने कहाँ के, बाहर के, वो भी सेम क्वांटिटी के। तो बस इसको ऑल्ट 2 करो, यहाँ आए तो यहाँ पे करो ऑल्ट सी करके, मैंने पार्टी क्रिएट कर दी कहाँ की जी, आपकी बाहर की है, कर दी संडिडेटर्स, इसको मैंने कहा जी हरियाणा की पार्टी है क्या जी, अनरजिस्टर्ड, ठीक है। कंट्रोल ए यहाँ ऑल्ट सी करके एंटर,
सेल अंडर सेल अकाउंट, इसको गुड्स करके सेव करने के बाद जब आप सेव करने जाओगे तो ये टैक्स आपका बस ये हट जाएगा। इसकी जगह कौन सा टैक्स लगेगा? हाँ जी, इसकी जगह IGST। हम यहाँ पे अब Alt C, ये तो बना हुआ है, कौन सा इनपुट का बना है? आउटपुट है ना ये। बार बार ये चीज गलती मत करना, ये गलती बहुत करते हैं कि लोग क्या करते हैं जी, उसी को उठा लेते हैं। इनपुट वाले दोनों में लग जाएंगे, गलत नहीं होगा, बट कैलकुलेशन के टाइम में हमें दिक्कत दे देगा वो। ठीक है, कंट्रोल करके से फिर अब पता चल गया आपको ये बन गया जी। फिर Alt 2 करा, हमने कहा जी कौन सी हमारी इसी पार्टी को दे दिया हमने एज इट इज, आपका डेट चेंज करी। अब मैं आ गया जी किस पे, यहाँ पे इंडेंट करके यहाँ पे, ठीक है। तो बिल सारे बन गए कंप्लीट। आप क्या करा जी, GST की रिपोर्ट देखना तो आपको यहाँ शो करेगा। तो क्या कह रहा है जी, GST की रिपोर्ट में कितने बिल थे हमारे? B2B, तो ये करता ना B2B जब आपकी, सॉरी अच्छा ये देख रहे हैं हम, ये देखना हमें। तो यहाँ देखो एक बिल आपका मिसमैच में और 4 बिल आपको दिखा रहा है। अब एक बिल मिसमैच क्यों है तो आप एंटर करोगे तो उसको चेक करोगे कौन सा बिल था, ये अमित का। सर आपने इसमें रेगुलर कर दिया था। ठीक है, तो ये चीज आपको देखनी आनी चाहिए कि इसको हमें मिसमैच ना क्रिएट हो, क्योंकि कल को जब हम GST की रिटर्न फाइल करेंगे जिस दिन से, तो गड़बड़ कर देगी। तो देखो खत्म, 5 के 5 बिल दिखा दी B2 स्मॉल में, क्योंकि हमारे 2.5 लाख से अबव का बिल होता अदर स्टेट वालों का तो लार्ज में दिखाता। ठीक है, तो रिपोर्ट देख ली, इसमें हमारे 2 बिल थे, एक आपके सर्विस का और सेकंड कौन सा था आपका जो हमने गुड्स परचेज करी थी, एक तो ये और सेकंड जो हमारी सर्विस का, दोनों सारी मैच है ना। ये फिर 3B में आते हैं, इसमें F12 करते हैं। ये सारे ऑप्शन जल्दी जल्दी बता रहे इसलिए कि आपको ये सारी चीज आपने देख रखी है। अभी देखा आपने कहा इसको F5, तो यहाँ पे पूरा इससे समरी दिखा दिया, आप यहाँ से कैलकुलेट करो, या वरना आप क्या करोगे, आप सीधा बैलेंस शीट पे जाओ, Alt F1, तो टैक्स कितने का दिख रहा है 6,983। अभी कैसे कैलकुलेट होगा, आप इसको एंटर करो तो आपके पास ये सारे फिगर्स आ गए आपके पास कि इनपुट CGST, IGST 5%, IGST 9%, CGST 6%, ऐसे करके अब अलग अलग आ गए। तो आपको एडजस्टमेंट आपको ही करनी है, क्योंकि अगली क्लास में एडजस्टमेंट आप बताओगे, उसके बाद में एडजस्ट करूंगा, क्योंकि अब जितनी भी एडजस्टमेंट आएगी वो आप लोग करके दोगे मेरे को। तो जल्दी से अगर ये लिखना है तो लिख लीजिए कि ये आंसर आए थे जिसके अकॉर्डिंग आप जो घर पे करो तो यही फिगर्स आपको मिले। अगर इनकेस नहीं आ रही तो आपकी कहाँ गलती थी वो आप चीज ढूंढ पाओ, वरना क्या होगा आप कर कुरा के सारा बैठ गए या कुछ गलत कर दिया तो भी आप करके बैठ गए हो जी। ठीक है, तो इसको लिख रहे हो, रिकॉर्डिंग में देख ठीक है जी, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया। हाँ स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो, रिकॉर्डिंग में देख लो, वो आपके ऊपर है। ठीक है, और इसको एक चीज और कि आपको दिख रहा होगा IGST के बहुत सारे इनपुट के, तो इनको एग्रीगेट कर दूंगा। ठीक है, ठीक है सर। इसकी एडजस्टमेंट प्लस इसकी टैक्स की पेमेंट, मतलब अभी पार्टी की पेमेंट पार्टी की रिसीव भी करनी है। मैंने अभी क्वेश्चन यहाँ तक करा है, बट आपका क्वेश्चन है वो कहाँ तक कहेगा आपको, कि आपको आगे जाके इसको ये सारी प्रोसेस होने के बाद पार्टी से पेमेंट रिसीव करोगे सबसे पहले डेटर से, फिर पेमेंट पे करोगे क्रेडिटर्स को, फिर लास्ट में GST की एडजस्टमेंट एंड फिर GST की एडजस्टमेंट, फिर लास्ट में टैक्स की पेमेंट, तब जाके आपका क्वेश्चन कंप्लीट तो हो जाएगा यहाँ तक। यस सर। और अगली क्लास में ये पहले कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद फिर आपका आगे का जो टॉपिक था याद हो आपको, ये अभी हमने करा है जॉब वर्क आउट के अकॉर्डिंग। अगली क्लास में हम देखेंगे जॉब वर्क इन के अकॉर्डिंग, और इसमें थोड़ी सी चीज आपकी चेंज हो जाएगी। ये चेंज मीन्स क्या कि इसमें हम जैसे टैक्स वैक्स लगा रहे हैं, इनपुट क्लेम कर रहे हैं, उसमें कुछ और चेंजेस आएंगे और उसकी एडजस्टमेंट में भी चेंज आएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हो जाएगा। ये किसी को कोई डाउट? हो जाएगा सर। ठीक है, तो ये फिर कर लीजिएगा जी, असाइनमेंट आपको मिल जाएगा जल्द ही, और आपको मिलते हैं जी फिर कब, नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, असाइनमेंट हो जाएगा इसमें? हाँ अपलोड हो जाएगा, बस अभी 1 घंटा दो बस। अच्छा ठीक है। ठीक है।
ओके सर, ठीक है जी, मिलते हैं। थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम जी।